अनामिका, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। आज पूरे 2 साल बाद तुम्हारे आने से जैसे इस कमरे में फिर से जान आ गई। जो बुरा था वो बीत गया। असल में हमारी जिंदगी में तो खुशियां लाने वाली अनादि की बींदनी है। और देखो ना, मैं अभी तक उसे धन्यवाद भी नहीं कर पाई। एक काम करती हूँ, पहले उसे मिलकर आती हूँ। हाँ? पता नहीं ये किस्मत क्या खेल खेल रही है हमारे साथ। पहले घर वालों ने हमें आपकी पत्नी समझ लिया, सोचा कि सही समय आने पर हम घर वालों को सब सच बता देंगे। इस घर में आपकी पत्नी बनने का नाटक करना और बात है, पर यूं आपके साथ बाहर घूमने जाना, इससे तो दुनिया वाले यही सोचेंगे ना कि हम ही आपकी पत्नी हैं। हमसे ये नहीं होगा। नहीं अनादि जी, हम आपके साथ यूं बाहर घूमने नहीं जा सकते। ये क्या? अनादि की बीवी उसके साथ जाना नहीं चाहती? कहीं इन दोनों के बीच में आस्था, आस्था तुम नीचे क्यों नहीं आई? आस्था, खाना खा लेना। आस्था, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? तुम्हारा खाना यहाँ कमरे में आया है और मचला बुआ भी अंदर नहीं आई। बुआ जल्दी में होंगी, सब इंतजार कर रहे होंगे। रुको, मैं ले आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंपनी देता हूं। देखूं तो सही अकेले में क्या पकवान खाए जा। आस्था, तुम ये खाना खाओगी? मुझे सादा ही खाना पसंद है, मसालेदार नहीं भाता। ये क्या है माई? ना ही इसमें नमक है और ना ही मिर्ची, ना ही लहसुन प्याज का तड़का। मैं बीमार हूँ क्या? मैं नहीं खाऊंगी ये सब। अरे सुन, बात सुन मेरी। नाक में दम कर दिया इस लड़की ने। नखरे इतने हैं, सीधा साधा खाना गले के नीचे उतरता ही नहीं इसके। एक आस्था वो थी जिसे जब तक जीभ न जले मसाले से खाने का स्वाद नहीं आता था, और एक आस्था ये है। इतना बदलाव। जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती सुशांत, और ना ही इंसान। मैं एक विधवा हूं, और विधवा की जिंदगी में ना कोई रंग होता है ना खुशी, सब कुछ फीका होता है। बहू, ये ले, केसर वाला दूध है, पी ले। पीने से बच्चा गोरा चिट्टा पैदा होता है। ले। क्या बात है? कोई परेशानी है? कुछ नहीं माई। क्या हुआ रे? कुछ नहीं माँ। अब बताएगा भी। माँ, अनामिका चाहती है कि अनादि और उसकी बिन्नी के साथ हम भी घूमने चले जाएं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ले जा, घुमा ला। अरे कुछ महीने बाद इसकी घूमने फिरने की हालत ना रहेगी। जा जा जा, अनादि से कह 2 टिकट और कटवा दे। अरे जा, चल पी ले। अरे अनादि। जी भैया।
वो जाने की तैयारी हो गई? जी भैया, बुकिंग्स बस अभी अभी कराएं। बुकिंग करा ली? जी भैया, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, बात क्या है, वो अनामिका कह रही थी, नहीं माँ कह रही थी कि अगर मैं और अनामिका भी अगर वो नहीं, वो हम दोनों भी माँ और भाभी को कहीं जाना है? हाँ नहीं, माँ और भाभी नहीं, अनामिका नहीं। भैया, माँ भाभी को वापस भेज रही है? नहीं नहीं, वापस नहीं भेज रही है। मैं और अनामिका भी तुम लोगों के साथ में अगर मैंने बहुत मना किया कि नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन अनामिका जिद पकड़ कर बैठ गई। फिर माँ ने भी मुझसे जबरदस्ती की कि नहीं जाना ही पड़ेगा, तो तू नहीं, हम लोग तुम लोगों से बहुत दूर रहेंगे, तुम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, तो तू टिकट करा देगा? जी भैया। वो मुझे सामान की तैयारी करनी ना, वो जाना है ना, सामान रखता हूँ। जी भाई। ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने सोचा था कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, पर भैया और भाभी भी आ रहे हैं। अब क्या करूंगा मैं? चलो, बस जाने का टाइम होवे है। पहली बार दोनों बहू एक साथ घूमने जा रही हैं। हाँ। भाई जी, हम तो अभी भी इस पक्ष में नहीं, ये तो नए जमाने के चोचले। हाँ, अब रहने भी दे मचला, बच्चे घूमने फिरने जा रहे, ऐसे वक्त पे तो मत टोका कर। खुश रहो। हाँ हाँ। शंकर, बहू का ख्याल रखना, ज्यादा मत घुमाना, मेरे वारिस का ध्यान रखना। हाँ माँ। अरे ये अनादि और छोटी बहू कहाँ रह गए? छोरा भी ना पहले न जाने के बहाने करता रहा, अब निकलने में टाइम लगा रहा है। अरे ओ छोरे, कब निकलेगा कमरे में से? और कितनी देर लगाएगा? बस निकल जाएगी। चलिए अनादि जी, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। मैथिली जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पूरी कोशिश की, पर नहीं अनादि जी, गलती आपकी नहीं है, हम बेकार में नाराज हो रहे थे। मासा बापूसा को तो यही लगता है ना कि हम पति पत्नी हैं, उनका हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल सही है। और फिर हम क्यों डरे? जिस तरह हम यहाँ आपके साथ सुरक्षित हैं, वहां भी सुरक्षित ही रहेंगे। अनादि जी, आपने हमें उस वक्त संभाला जिस वक्त हमने अपने सारे अपनों को खो दिया। हमें पूरा विश्वास है आप सब संभाल लेंगे। 3 टाइम कह चुकी हूँ छोरे, बस निकल जाएगी, बस निकल जाएगी, बस निकल जाएगी। कब निकलेगा तू कमरे में से? चलो जल्दी करो, वरना सच में बस छूट जाएगी। सुखी रहो। बैग ले। अरे सुन, बड़ी बहू अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी है, अब तेरी बारी है इस घर को वारिस देने की। अब छोड़ भी ना मचला। चलो चलो, मैं ऑटो ले आया हूँ। हाँ चलो। क्या हुआ बहू?
ढूंढ रही रह गया कुछ? वो आस्था कहीं नजर नहीं आ रही। जाने से पहले एक बार मिल लेती उससे। आस्था ऊपर है। मैंने कहा था उससे नीचे आने के लिए, पर उसने कहा कि उसे कुछ काम है। मैं मिलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। वो विधवा है ना, तो शुभ काम में जाते हुए विधवा का मुंह देखना अशुभ माना जाता है। और ये बात आस्था को भी मालूम है। भाभी आप, हम जा रहे, हमें विदा नहीं करूंगी। भाभी मैं कैसे? मैं तो विधवा हूँ। उससे पहले तुम इस घर की बेटी हो, एक इंसान हो। विधवा होने का ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी यूं रुक जाएगी। इस दुनिया से एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही होता है। फिर पति के जाने का दोष दुनिया पत्नी को क्यों देती है? खैर दुनिया वालों की छोड़ो, तुम तो खुद अपने आप को मनहूस मानकर बैठी हो। तुम ये बताओ, जब हम सब इस घर में नहीं थे तब तुमने पूरे घर को संभाला था ना। वो लड़की जो एक पूरे घर को संभाल सकती है, वो कभी मनहूस हो सकती है क्या? उसका चेहरा देखना अपशगुन कैसे हो सकता है? तुम एक आम औरत हो और तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। और इसकी शुरुआत तुम्हें खुद करनी होगी। हमने जो बातें कही उन्हें याद रखना। और अपने आप का ख्याल रखना। कितना हुआ भैया? आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही हमारी शादी हुई हो। क्या कर रही हो अनामिका? देखो ना, सब देख रहे हैं। अनादि और उसकी बिगड़ी नजरें नीचे करके खड़े हुए, उन्हें शर्म आ रही है। वो गैर थोड़ी है, अपने ही है ना। और मैथिली, तुम्हारे कारण तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां आई हैं, और तुम ये नजरें झुकाए क्यों खड़ी हो? हम घूमने आए ना, चलो हंसो। अरे बाबा, अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो जरा चलें अंदर, देख लें। रुको ना, इनकी एक फोटो लेते हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक और लेते हैं। हाँ, अपनी बिन्नी की कमर में हाथ डाल। चला। भाभी अभी नहीं, थक गए हैं ना, पहले आराम कर लें फिर। हाँ ठीक है, चलो।
जी जी सर। हमने बुकिंग कराई थी अनादि नाम से। अनादि? हम आपके साथ यूं बाहर घूमने नहीं जा सकते। जी सर, 25 परसों ही आपने फ़ोन करके 2 रूम्स की बुकिंग करवाई थी। परसों 2 रूम बुक किए थे, लेकिन मेरा और इनका आने का प्रोग्राम तो कल बना है ना। फिर अनादि ने पहले से 2 कमरे क्यों बुक किए? पति पत्नी 2 अलग अलग कमरों में भला क्यों रुकेंगे? मैथिली, क्या बात है? तुम्हारे और अनादि के बीच कुछ झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सब मालूम है। कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मैंने कल रात तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुम अनादि के साथ घूमने नहीं आना चाहती थी ना? मुझे लगा कि मियां बीबी के बीच का झगड़ा है, सुलह हो जाएगी। लेकिन आज तुम पूरे रास्ते पर गुमसुम थी और यहाँ के पता चला कि अनादि ने पहले से 2 कमरे बुक कराए। अरे पति पत्नी अलग कमरों में कैसे रहेंगे? क्या बात है? बोलो, क्या हुआ? पूरा दिन हुआ नहीं बच्चे को गए और मन सूना हो गया। बच्चे घर में नहीं होते ना, घर एकदम खाली लगता है। फावड़े से कपड़े धोए और फटने पर राम जी को कोसे। आप और भाई जी ही जिम्मेदार हैं इस सूनेपन के लिए। बड़े चले थे नए जमाने के चौंचले करने, अब भुगतो। मछला, बच्चे घूमने गए हैं, उसमें गलत क्या है? क्या गलत है? अरे अनादि और उसकी बीनने जाते तब ठीक भी है, उनकी नई नई शादी हुई है। आपने तो अनामिका और शंकर को भी भेज दिया। 2 साल हो गए, दोनों ने एक साथ ठीक से समय नहीं गुजारा है। अच्छा हुआ गए। और फिर उसका जी था अनामिका का, मन था उसका, मना कैसे करती मैं? खैर अब ठीक है, अब तो चले ही गए हैं। वैसे ना मेरी एक इच्छा है कि वहां जाके अनादि और उसकी बींदनी शर्माए नहीं, कुछ कर ले। तू नहीं सुधरेगी। अरे जो सुधरेगी वो मचला कहाँ। क्या बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, उनके बीच जरूर कोई अनबन तो है। नहीं तो जरा सोचो कि हमारे यहाँ आने से पहले अनादि ने 2 कमरे बुक क्यों किए? मुझे लगता है कि हमें इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए। अब तो मान जाओ ना। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अब वैसे भी हम यहाँ छुट्टी के लिए आए हैं, यहाँ भी नाराज रहोगी तो क्या फायदा फिर।